हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग होती है मोहन के न्यू लुक से। सारे स्टूडेंट जब मोहन को उसके न्यू लुक में और न्यू स्टाइल में देखते तो काफ़ी शॉक में थे कि क्या सच में ये हमारा ही मोहन है। सारे स्टूडेंट का मुंह तो खुला का खुला रहता है। आगे दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट में बातें चल रही थी कि मोहन अपने इस लुक में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। इवन वो अपने ओल्ड वाले लुक में इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं लग रहा था। खैर, यहाँ पर दिखाया जाता है मोहन और फतेह के बीच में अभी बहुत सारी कंपटीशन होना बाकी था। मोहन और फतेह के बीच में क्विज कंपटीशन स्टार्ट होता है। टीचर उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करती है। मोहन इन सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे रहा था, जिसे देख करके सारे स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे कि मोहन इन सारे क्वेश्चन को इतनी इजीली तरीके से कैसे हैंडल कर रहा है। तो अपोजिट में फतेह भी अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है। वो भी क्विज के सारे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करता है। टीचर खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाती है कि आखिर उन दोनों में से किसे नंबर 1 चूज़ करना चाहिए, सिलेक्शन किसका किया जाए। टीचर भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि दोनों ने सही आंसर रिप्लाई किया था, जिसे देख करके सारे स्टूडेंट के साथ साथ अकीला और ज़ारा भी काफ़ी खुश थे। तभी दूसरे टीचर का पीरियड आता है। वो भी उन दोनों से क्वेश्चन करती हैं और मोहन के साथ साथ फतेह भी फुल कॉन्फिडेंस में आंसर रिप्लाई करता है। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में हम एक न्यू स्टूडेंट को देखते हैं जो कि मोहन के लुक पर और उसके आंसर देने के स्टाइल पर उस पर तो लट्टू हो चुकी थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मोहन के गैंग वाले काफ़ी खुश थे मोहन को लेकर के कि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से सिचुएशन को संभाला है। टीचर भी काफ़ी परेशान थे कि भला मोहन और फतेह ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से टक्कर क्यों दे रहे हैं, और दोनों ने बिल्कुल सही आंसर रिप्लाई किया। आगे दोनों के बीच में म्यूज़िक कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पर मोहन को दिखाया जाता है वो गिटार बजाता है, तो उसके अपोजिट में फतेह पियानो प्ले करता है। दोनों ही की टक्कर ज़बरदस्त थी। दोनों ही हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फतेह के साथ साथ मोहन को भी वहाँ पर चेयर अप करने के लिए बहुत सारी गर्ल्स आई हुई थी। ऑफ कोर्स मोहन को सब लाइक जो करती थी क्योंकि मोहन सारी गर्ल्स का एज अ ड्रीम बॉय है, इसी वजह से सारे लोग मोहन को लाइक करते हैं। नेक्स्ट में जब ज़ारा को मालूम पड़ता है कि अकेला ने मोहन के खिलाफ कोई प्लानिंग की है, देन वो पूछती कि उसने ऐसा क्या किया है, जिस पर अकेला कहती है कि वो उसे नहीं बताएगी, वो सीधा प्लान पर एग्जीक्यूट करेगी। ज़ारा उसे कहती है कि वो बेवकूफ़ी का काम ना करे क्योंकि उसे फतेह पर ट्रस्ट करना चाहिए, फतेह ज़रूर जीत जाएगा। साथ ही वो अकेले से कहती है कि वो मोहन के खिलाफ कोई भी प्लान ना करे, जिस पर अकेला कहती है उसने मेरे फतेह को परेशान करने की कोशिश की, अब रिवेंज लेने का टर्म मेरा है तो मैं उसे क्यों छोड़ूंगी। आगे फतेह और मोहन में मैथमेटिक्स को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन दोनों में कंपटीशन लगता है कि जो भी पहले सॉर्ट आउट करेगा वो इस गेम का विनर रहेगा। होता वही है आगे चल करके जिस बात का डर था, दोनों ने एक ही टाइम पर फिनिश किया था, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि आखिर कौन विनर है। जहाँ पर दोनों के क्वेश्चन को चेक किया जाता है कि क्या उन्होंने आंसर प्रॉपर तरीके से लिखा है, जहाँ पर मोहन का एक आंसर रॉन्ग आता है और इस गेम का विनर फतेह हो जाता है। टीचर के अनाउंसमेंट करते ही सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर तो राइसा के साथ साथ फ्लोई के भी फेस पे स्माइल थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फतेह के लिए काफ़ी खुश थी, जिसे देख करके मोहन काफ़ी अपसेट फील करने लगता है। मोहन क्लासरूम से बाहर जाने से पहले वो फतेह के पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिस पर फतेह मोहन से कहता है कि उसने प्रॉमिस किया है, उसे अपना प्रॉमिस भूलना नहीं है, याद रखना है कि उसने किस बेस पर इस कंपटीशन को लगाया था। इस पर मोहन कहता है मुझे पूरी अच्छी तरीके से याद है, मैं भूला नहीं और मैंने जो कहा है मैं वो करके दिखाऊंगा। मोहन की टीम को दिखाया जाता है जो कि मोहन की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे उसके न्यू लुक के लिए। बॉयज़ तो छोड़ो, लड़कियां भी फुल लट्टू हो चुकी थी मोहन के न्यू वाले लुक को देख करके, जहां पर मोहन को बचाने के लिए फ्लोई और उसकी गैंग को सामने आना पड़ता है। फ्लोई से सारे लोग डरते हैं, इसी वजह से वो सारी गर्ल्स वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट में फतेह के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो फतेह की जीत की खुशी में उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि फाइनली उसने वो कर दिखाया जो कि आज तक किसी बॉय ने भी नहीं किया था। आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी ने मोहन को किसी कॉम्पिटिशन में नहीं हराया, लेकिन तुमने हराया, ये देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। आगे मोहन को दिखाया जाता है उसने फतेह को ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है, लेकिन अभी भी वो फतेह से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वापस आने के बाद वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि वो सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पर कलेक्ट करें क्योंकि उसे कुछ बात करनी है, और ऐसा ही होता है। आगे मोहन के कहने की वजह से उसके सारे चेले सारे स्टूडेंट को ग्राउंड में लेकर आते हैं, जहाँ पर मोहन सारी सच्चाई बता देता है कि गलती ज़ारा की नहीं है और ना ही फतेह की है, गलती किसी और की है। ज़ारा काफ़ी खुश थी अपने आप को सही साबित करते हुए देख करके, और उसके साथ अकेला भी काफ़ी खुश थी। बट यहाँ पर सारे स्टूडेंट अब मोहन से क्वेश्चन करने लगते हैं कि अगर ज़ारा ने कुछ गलत नहीं किया तो गलत किसने किया, जिस पर मोहन सारे स्टूडेंट के सामने ये अनाउंसमेंट कर देता है कि गलती फ्लोई की है।
फ्लोई की वजह से उन लोगों को पनिशमेंट मिली। फ्लोई की सच्चाई के बारे में सुन करके सारे स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उन्होंने इस बात का अंदाज़ा भी नहीं किया था कि इन सब के पीछे फ्लोई हो सकती है। जहाँ सारे स्टूडेंट अब तक ज़ारा पर भड़के हुए थे, तो वहीं अब सारे स्टूडेंट फ्लोई पर भड़के हुए थे कि उसने अच्छा नहीं किया। पार्टी तो सब लोग मिलकर करते हैं, लेकिन इस तरह उसे टीचर को बताना नहीं चाहिए था। उन लोगों को उसकी गलती की वजह से न जाने कितनी पनिशमेंट सहना पड़ा और उन्हें पूरा गार्डन क्लीन करना पड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक नाइफ से। आगे फ्लोई को दिखाया जाता है जो कि मोहन पर भड़की हुई थी कि उसे इस तरह सच्चाई के बारे में नहीं बताना चाहिए, जिस पर मोहन भी फ्लोई से फर्स्ट टाइम फाइट करता है कि उसने ज़ारा और फ़ाता के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी और उन सब के बारे में जो भी गलत बातें बोली थी, उसकी वजह से मोहन काफ़ी हर्ट हुआ है। इसी वजह से वो फ्लोई से कहता है कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से उसे अपसेट फील होना पड़े। लेकिन फ्लोई का कहना था कि वो सिर्फ उसे रिवेंज लेने के चक्कर में उसने ये सब किया। मोहन जाने से पहले फ्लोई को लास्ट वार्निंग देता है कि वो अपने फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना करे जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में ज़ारा को दिखाया जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट ज़ारा को बहुत बुरा भला बोलते थे। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब के सब ज़ारा से फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे और अपनी गलती की सॉरी भी बोलते हैं। ज़ारा दूर से ही देखती है फ़ाता को, वो फ़ाता से बात करना चाह रही थी, लेकिन वो बात नहीं कर पाती क्योंकि उससे पहले अकेला आकर के फ़ाता को वहाँ से लेकर के चली जाती है। तब यहाँ पर ज़ारा काफ़ी अपसेट फील कर रही थी। सामने से वो हैरी को देखती है, हैरी भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिस पर ज़ारा स्माइल करने लगती है। सारे लोग अब ज़ारा को वैसे ही ट्रीट करने लगे थे जैसे कि फर्स्ट डे उन्होंने ट्रीट किया था। तभी वहाँ पर सर की एंट्री होती है। सर सारे स्टूडेंट की छानबीन करते हैं और सारे स्टूडेंट से उनका वॉकी टॉकी ले लेते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू तो वो लोग पार्टी करते थे रात में। सर उन लोगों को वार्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम उन लोगों के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिलेगी तो पनिशमेंट के लिए सब के सब तैयार रहेंगे, इसीलिए पहले ही से वार्न किया जाता है। काफ़ी टाइम के बाद ज़ारा फ़ाता को देखती है। वो फ़ाता से बात करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा नोटिस करती है कि फ़ाता उससे बात नहीं करना चाह रहा है, लेकिन क्यों। तभी वहाँ पर अकेला की एंट्री होती है। अकेला फ़ाता से कहती है, अब तुम्हारा हो गया है, चलो हम दोनों एक साथ लंच करेंगे, और वैसे भी काफ़ी टाइम से हम दोनों ने लंच साथ नहीं किए। जिस पर फ़ाता अकेला की बात मानते हुए लंच लेकर के दूसरी सीट पर चला जाता है। इसकी वजह से ज़ारा काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती है कि आखिर फ़ाता उसके साथ इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहा है। एक्चुअली फ़ाता इस वजह से ये सब कर रहा है क्योंकि अकेला ने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो जब ज़ारा की हेल्प कर देगा उसके बाद वो ज़ारा से बात नहीं करेगा, जिसकी वजह से अब फ़ाता अकेला को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर रहा था। नेक्स्ट सीन में राइसा को रोते हुए दिखाया जाता है, वो भी इस वजह से क्योंकि फ्लोई को सच्चाई के बारे में पता चल गया है। वो उस पर फुल भड़की हुई थी। ये कहने को तो तुम मेरी फ्रेंड हो, हमारे ग्रुप में रहती हो, लेकिन फिर भी मेरी दोस्त होने के बाद भी तुमने उस ज़ारा की हेल्प करने की कोशिश की। आखिर क्यों किया तुमने? सच में मैं तुम्हें ये परमिशन नहीं देती हूँ कि तुम मेरे ग्रुप में रह करके मुझसे ही धोखा करो और मुझे इस तरीके से हार्म करो, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे मैटर से दूर रहना, अदरवाइज तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकती हूँ इसके बारे में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। आगे मोहन को स्ट्रेस में दिखाया जाता है, वो भी फ़ाता की वजह से। जहाँ मोहन स्ट्रेस में था तो वहीं उसके सारे फ्रेंड आपस में बातें कर रहे थे फ़ाता के रिलेटेड, जिसकी वजह से मोहन फुल गुस्से में आ जाता है और वो अपने ही ग्रुप के मेंबर्स की अच्छी वाली क्लास लेने लगता है। ज़ारा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर फ़ाता उसे क्यों नहीं बात कर रहा है, क्योंकि फ़ाता और अकेला के बीच में क्या बातें हुई इन सब से ज़ारा अनजान है। फ़ाता ज़ारा को अपसेट देखता है, वो उसके पास जाता, लेकिन उसे अकेला के बारे में सब कुछ याद आ जाता है कि उसने प्रॉमिस किया है। इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देख करके ज़ारा अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर हैरी की एंट्री होती है। हैरी उसे हैंकी देता है और उसे समझाता है कि वो रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसी वजह से वो हमेशा स्माइल करते रहे, उसी में वो और भी ज़्यादा प्रीटी लगती है। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ़ाता को मालूम पड़ चुका है कि हैरी ज़ारा के लिए फीलिंग्स रखता है, इसी वजह से वो उसके पास गया था और ज़ारा के बारे में वो कहता है कि अगर वो ज़ारा के लिए सच में कोई फीलिंग्स रखता है तो इस वक्त उसे ज़ारा को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल है। जिस पर हैरी मान जाता है क्योंकि सच में वो ज़ारा को काफ़ी लाइक करता है फर्स्ट डे से ही। साथ ही हैरी फ़ाता से कहता है कि वो ज़ारा को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि हैरी का कहना था कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़ारा को खुद ही बताएगा। जिस पर फ़ाता कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इन सब के बारे में किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मेरे पीछे तुम्हें ज़ारा का अच्छे से ख्याल रखना है, उसे सबसे प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर हैरी वही सारी बातें याद करके काफ़ी अपसेट था, इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो कुछ ऐसी बातें करेगा जिससे ज़ारा स्माइल करने लगे, और होता भी वैसी है। नेक्स्ट सीन में फ़ाता की मॉम को दिखाया जाता है। उनकी हेल्थ कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है,
उनका माइंड अब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और इन सब के बारे में जब फ़तह को मालूम पड़ता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो किसी भी कंडीशन में अपनी मॉम से मिलना चाह रहा था, इसी वजह से वो हैरी और विलियम के पास जाता है और उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो किसी भी कंडीशन में इस स्कूल से बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन वो कैसे जाएगा। साथ ही ये भी कहता है कि वो इन सब के बारे में अकेला को भी बताना चाहता है, लेकिन वो इस वक्त गर्ल्स के सेक्शन में नहीं जा सकता है। जिस पर हैरी विलियम को देख करके स्माइल करने लगता है। तब विलियम कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लास्ट टाइम मैंने किया था, मुझे पनिशमेंट मिली थी, इस बार बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। जिस पर हैरी कहता है, लास्ट टाइम है, अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो। जिस पर विलियम को मानना ही पड़ता है। और उसके अगले सीन में विलियम को एक प्रीटी से गर्ल में कन्वर्ट होते हुए दिखाया जाता है। गर्ल्स के सेक्शन में आने के लिए उसने पूरा गर्ल्स का लुक लिया हुआ था, जहाँ पर वो राइसा से टकरा जाता है। राइसा उसे देखती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो उसे पहचान जाती है। जिस पर विलियम कहता है, तुम बस मुझे किसी भी तरह अकेला के रूम तक लेके जाओ। और यहाँ पर अकेला को दिखाया जाता है जो अपने फेस मास्क को लगा रही थी, और उसे कोई डिस्टर्ब करता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो जाती है देखने के लिए। और अपने सामने इस तरह से विलियम को किसी लड़की के गेटअप में देख करके वो चिल्ला पड़ती है, और अकेला को चिल्लाते हुए देख करके विलियम भी जोर से चिल्ला पड़ता है। जिस पर राइसा उन दोनों के मुंह पर हाथ रखती है। तभी वहाँ पर उनकी मॉनिटर की एंट्री हो जाती है। उसने किसी बॉय की आवाज़ को सुना था, इसी वजह से वो रूम को चेक करने के लिए आती है जहाँ पर विलियम छुपा हुआ था। रूम की चेकिंग करने के बाद मॉनिटर वहाँ से चली जाती है, जिसे देख करके विलियम की जान में थोड़ी सी जान आती है। विलियम बाहर आता है और अकेला से कहता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसे बताने के लिए आया है। इस पर अकेला कहती है, हाँ बताओ। मोहन कहता है, इतनी दूर से नहीं, थोड़ा सा क्लोज तो आओ। अकेला गुस्से में विलियम से कहती है, अगर सच में बात कोई ऐसी रही जो मेरे काम की नहीं रही तो याद रखना तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। जिस पर विलियम कहता है, एक बार मेरी बात तो सुनो, और विलियम उसे सब कुछ बता देता है। तब यहाँ पर अकेला डिसाइड करती है कि वो भी फ़तह के साथ जाएगी। वो फटाफट अपनी पैकिंग स्टार्ट करती है। जिस पर विलियम कहता है, तुम्हें यहाँ से भागना है, ये सब ले करके तुम जा पाओगी। आगे विलियम को बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। अब जब कि राइसा वहीं पर थी, वो सारी बातों को सुन चुकी थी, तब इसी वजह से वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि फ़तह वहाँ से जाए। आगे फ़तह और अकेला को एक साथ दिखाया जाता है। वो दोनों स्कूल से भागने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर विलियम उन लोगों की हेल्प कर रहा था। अकेला डरी हुई थी क्योंकि इस स्कूल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, और होए भी क्यों ना, राइसा जैसी दोस्त अगर रहे तो इम्पॉसिबल तो हो ही जाएगा। राइसा आकर के टीचर को बता देती है कि फ़तह और अकेला यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस पर टीचर काफ़ी शॉक में, क्या हमारे स्कूल के स्टूडेंट यहाँ से भागने की तैयारी करें। जिस पर राइसा कहती है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप सीसीटीवी कैमरास को चेक करो। टीचर सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि फ़तह और अकेला भागने की तैयारी कर रहे हैं। गार्ड्स और टीचर को आते हुए देख करके सारे लोग छुप जाते हैं, जहाँ पर टीचर गाइड करती हैं कि कहाँ पर अकेला और फ़तह छुपे हुए हैं। सारे गार्ड्स फैल जाते हैं। अब यहाँ पर अकेला और फ़तह दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ये टास्क बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहा था क्योंकि वॉल बहुत ही ज़्यादा हाई थी। उस वक्त मोहन भी वहीं पर पास में ही बैठा था। वो उन लोगों से कहता है, क्या बचपन में तुमने जंप करना नहीं सीखा है? अगर सीखा है तो जाओ, कोई बात नहीं, वॉल जंप करो, बाहर आराम से निकल जाओगे। फ़तह को किसी भी कंडीशन में अपनी मॉम से मिलना था, इसी वजह से वो वॉल के ऊपर चढ़ जाता है वहाँ से भागने के लिए। पीछे से अकेला भी वॉल चढ़ने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बेचारी से नहीं हो पा रहा था। टीचर्स भी वहाँ पर आने लगते, जिसकी वजह से फ़तह अकेला को हाथ देता है और कहता है कि जल्दी करो, टीचर्स आ जाएंगे तो हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। जिस पर मोहन स्माइल करने लगता है, ओहो, क्या सच में तुम लोगों ने मेरी बात को मान लिया? वैसे मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ ना। टीचर उन दोनों को कहीं पकड़ न ले, इसी डर की वजह से वो लोग वॉल को जंप कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ़तह को चोट भी लग जाती है क्योंकि अकेला उसके ऊपर जो गिरी हुई थी। अकेला सॉरी बोलती है, जिस पर फ़तह कहता है, नहीं कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, आई एम ओके। वो लोग भागते, उससे पहले गार्ड और टीचर्स उन दोनों को पकड़ लेते, जिस पर फ़तह अकेला से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, जिसकी वजह से अकेला ऐसी करती है, वो वहाँ से भाग जाती है। साथ ही ये भी बताती है कि बहुत जल्द वो उसकी मॉम के बारे में उसे सब कुछ बता देगी। और यहाँ पर फ़तह को वापस स्कूल में लेकर जाया जाता है। मोहन काफ़ी परेशान था, अकेला बाहर है, क्या वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी या नहीं। और आगे अकेला को दिखाया जाता है जो अननोन पर्सन से हेल्प की डिमांड करती है कि वो लोग उसे सिटी ड्रॉप कर दे।